कार्तिक बेटा, वो पंडित जी ने जो लिस्ट बनवा के दी है एक बार फिर से देख लेना। अम्मा भी कह रही थी किसी चीज की कमी न रह जाए। बड़ी माँ, बड़ी माँ, पिंकी की शादी हो रही और आप इस तरह उदास हैं। ये अच्छा नहीं लगता। आप तो जानती हैं बुआ जी को, आप उनकी बातों को दिल पर मत लीजिए। कार्तिक, हम उनकी बात दिल पर नहीं लगाए हैं। हमें तो आज तुम्हारे ताऊजी की याद आ रही है। बड़े अरमान थे उनके अपनी दोनों बेटियों की शादी के बारे में। तुम्हें पता है, पिंकी और गुड्डी जब छोटे थे ना, तो उनकी शादी के कितने सारे सपने बुना करते थे। बड़ी माँ, मैं आपका बेटा हूं, आप चिंता मत कीजिए। मैं ताऊजी के सारे सपने साकार करूंगा। मैं अपनी बहन की शादी में कोई कमी नहीं रहने दूंगा। आप यकीन मानिए, पिंकी की शादी बहुत धूमधाम से होगी। देखा कादम्बरी, हमारा कार्तिक कितना जिम्मेदार और समझदार है। बेटा, मुझे पूरा विश्वास है कि तू इस शादी में कोई कमी महसूस नहीं होने देगा। दीदी, बाहर मेहमान आए हैं और चाय नाश्ते का इंतजाम करना है। मुझे तो आपकी रसोई का कुछ पता नहीं है। अब क्या करें? कार्तिक बेटा, जी माँ। जरा सुमन से कह देना, अगर कलश का काम हो गया होगा तो मेहमानों के लिए चाय बना दे। मैं दीदी को लेकर पड़ोस में न्योता देने जा रही हूँ। जी भाभी, आप भी चलिए। चलिए। हाँ, गोबर कमरा मैंने बनाया है। और दादाजी के सामने मुंह मत खोलना, अब हमें नेक भी मिलेगा। पर नेक देगा कौन? सबसे बड़े घर के दादाजी। पर दादाजी तो वो रहे। चल आजा। दादाजी। कंचन, बेटा तू यहाँ क्या कर रही है? वो कोहबर कौन बनाएगा वहां पर? वही तो बताने आई हूँ दादाजी, कोहबर बन गया है और अब आपको नेक देना है, वो भी बहुत अच्छा बड़ा वाला नेक, क्योंकि कोहबर बहुत अच्छा बनाया है। भाई मनोहर साहब, फिर तो चल के देखना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। बच्चों ने क्या कलाकारी की है, क्योंकि जितना अच्छा कोहबर उतना बड़ा नेक। आइए चलिए। आओ, आ जाओ। वाह भाई कंचन, कोहबर तो तुमने वाकई बहुत अच्छा बनाया है। तो दादाजी जल्दी से दीजिए मेरा नेक। हाँ भाई, नेक तो अब देना ही पड़ेगा। एक मिनट बाबूजी, मैं इस कंचन को अच्छी तरह जानता हूँ। इसने कुछ नहीं किया होगा, इसने सिर्फ कहा होगा चिंतन को कि ऐसे करो वैसे करो। ये किस बात की नेक मांग रही है? नहीं दादाजी, आप मामा जी की बातों पे यकीन मत कीजिए, ये मैंने ही बनाया है। आपको यकीन नहीं है तो चिंतन से पूछ लीजिए, है ना चिंतन? अरे वो वहां से वहां तक तो मैंने बनाया है, तूने तो सिर्फ उतना सा बनाया है। तो वहां से वहां तक कैसे बनाना है
वो तुम्हें किसने बताया? मैंने ही ना। कैसे बनाना है मैंने ही बताया था। आ गई ना सच्चाई सामने। मतलब दोनों ने मिलके बनाया है तो नेक भी दोनों को ही मिलेगा। ये लो। ये क्या दादाजी, इतनी मेहनत की और नेक सिर्फ 100 रुपए? अरे नहीं नहीं, ये 100 रुपए तो इतना अच्छा कोबर बनाने के लिए उस पर न्यौछावर किए जाएंगे। ये 100 रुपए नाऊ को दिए जाएंगे। तुम लोगों को मिलेंगे ये। वाव, देखो चिंतन, 1000 रुपए। अब तो घर की सारी रस्मों में हम ही काम करेंगे, अच्छे खासे पैसे हो जाएंगे। थैंक यू दादाजी। चलो चिंतन। मनोहर जी, घर की असली रौनक तो इन बच्चों से ही है। लड़कियां अपनी होती कब है? एक न एक दिन तो पराए घर जाना ही है। ये बात भी आपकी बिल्कुल सही है। कलेजा कितना भी टूटे, ये रस्म निभानी पड़ती है। अब देखिए ना, पिंकी की शादी हो जाएगी तो सामने कंचन खड़ी है। लड़कियां कितनी जल्दी बड़ी हो जाती हैं। कल तक ये लड़की कंचन मेरे कंधे पर चढ़ने की जिद किया करती थी। भाऊजी, अब तो कंचन भी शादी की उम्र की हो गई है। अब कंचन के लिए भी तैयारियां शुरू कर दीजिए। सही बात है, इसके लिए भी अब लड़का ढूंढना शुरू करना होगा। अब बाबूजी, आप इस बात की चिंता मुझ पर छोड़ दीजिए। मेरे ध्यान में एक लड़का है, बहुत ही सुखी परिवार है। लड़का बहुत ही अच्छा है, अच्छी पोस्ट पर जॉब करता है, खूब कमाता है और कोई खर्चा ही नहीं है, क्योंकि परिवार के पास पैसा इतना है कि उसको खर्चा करना ही नहीं पड़ता। जो कमाता है सब बचत खाते में, यानी कि सेविंग। आप इतना सब कैसे जानते हैं उसके बारे में? अरे वो मेरा क्लाइंट है ना। कुछ ही दिन पहले तो उसने पॉलिसी बनवाई मेरे पास, 15 लाख की पॉलिसी बनवाई, 15 लाख की। अब सोचिए कितना पैसा होगा उसके पास। मनोहर लाल जी, अगर आपको लगता है कि वो लड़का और वो परिवार कंचन के लिए अच्छे हैं, तो फिर आप उन्हें अपनी पिंकी की शादी के लिए आमंत्रित कर लीजिए। इस बहाने उनसे मुलाकात भी हो जाएगी और भगवान ने चाहा तो फिर बात आगे भी बढ़ जाएगी। सुबह से शीघ्र आपने कह दिया तो बस कह देते। करण, भैया आपको लगी तो नहीं? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। कार्तिक, मामा जी बुला रहे। जल्दी चल, पंडित जी आए। मैं अभी आता हूँ। जल्दी आ जा। करण जी। वो बाहर कुछ मेहमान आए तो उनके लिए चाय नाश्ते का बंदोबस्त करना है, तो सुमन जी से कह दो कि मतलब माँ ने कहा है कि सुमन जी से कह दो कि चाय नाश्ते का बंदोबस्त कर दें। ठीक है, मैं बोल देता हूँ। करण, याद से बोल देना। जी भैया। सुमन जी,
सुमन जी, मैं आप ही के पास आ रहा था। हमारे पास? हाँ, मैंने वो करण को बता दिया है, वो आपको बता देगा। कार्तिक जी, आप भी तो बता सकते हैं। हाँ हाँ, मतलब ऐसी कोई बात नहीं है। असल में वो कुछ मेहमान आए हुए हैं, तो मैं मतलब माँ ने ऐसा कहा था कि उनके लिए चाय नाश्ते का बंदोबस्त करना है, तो अगर आप कर देती तो। कार्तिक जी, हम ये काम अभी कर देते हैं, और अगर और कोई भी काम हो जिसमें हम आपका हाथ बटा सकें तो हमें जरूर कह दीजिएगा। सुमन जी। जी? नहीं, कुछ नहीं। मैं कोई जवाब मांगने नहीं आया हूं और अपने आप भी नहीं आया हूं। मुझे भेजा गया है। कार्तिक भैया ने आपसे बोलने को कहा है कि बाहर मेहमानों के लिए। उन्होंने हमें बता दिया है।
देवेंद्र। चंद्रिका, अरे चंद्रिका कहाँ हो तुम? चंद्रिका जी, एक गिलास पानी मिलेगा? सुमन, अरे सुमन जी, वो मेहमानों को चाय। जी, हमने मेहमानों को चाय पिला दी है। सुमन जी, ये वो उस दिन चोट लग गई थी ना, तो आपने ये आपका रह गया था। अब चोट कैसी है? ठीक है। सुमन जी, वो माँ ने कहा था कि नहीं, उस दिन के लिए थैंक्स। आप थैंक्स क्यों बोल रहे हैं? थैंक यू तो हमें कहना चाहिए। अगर उस दिन आपने हमें बचाया ना होता तो शायद आज ये चोट हमें लगी होती। थैंक यू। मैं चलता हूँ।